नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, जीवन से परेशानियां दूर करना चाहते हैं और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो 25 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन रखा जाएगा भोम प्रदोष व्रत। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत 25 अगस्त को है या 26 अगस्त को। दोस्तों, अगस्त महीने का यह प्रदोष व्रत 25 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। मंगलवार होने के कारण इसे भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अगस्त की सुबह लगभग 6:20 से शुरू होगी और 26 अगस्त की सुबह लगभग 7:59 तक रहेगी। इसीलिए प्रदोष व्रत 25 अगस्त को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। अलग अलग शहरों में सूर्यास्त के समय के अनुसार पूजा का समय कुछ मिनट आगे या पीछे हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई भारतीय स्थानों के पंचांग में 25 अगस्त को प्रदोष पूजा का समय लगभग शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक के बीच दिया गया है। इसीलिए आपके अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में शिव पूजा जरूर करें। अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजा की तैयारी कैसे करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में कहें, हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। इसके बाद पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहें। यदि स्वास्थ्य अनुमति देता है तो श्रद्धा के अनुसार उपवास रखें। जो लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते, वो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं। व्रत में अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। पूजा के लिए आप शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर रख सकते हैं। इसके साथ जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा यदि उपलब्ध हो, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, फल और प्रसाद रख सकते हैं। अब शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की पूरी पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव तथा माता पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर स्वच्छ जल डाल, फिर श्रद्धा के अनुसार गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर में से पंचामृत अभिषेक किया जा सकता है। अगर आपके पास ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल और गंगा जल से भी श्रद्धापूर्वक अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पे चंदन लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में भगवान शिव की ध्यान करें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद भगवान शिव को फूल अर्पित करें। माता पार्वती को भी फूल, अक्षत और प्रसाद अर्पित करें। फिर धूप और दीप जलाएं। कपूर जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितना संभव हो उतना करें। आप चाहे तो शिव चालीसा, शिव स्तुति या प्रदोष व्रत की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। अब आती है प्रदोष व्रत की एक बहुत महत्वपूर्ण बात। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने जरूर रखें। लेकिन मनोकामना मांगते समय केवल धन या सुख की मांग ना करें। भगवान शिव से सद्बुद्धि, परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगे। क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, सच्चे मन और श्रद्धा से की गई प्रार्थना भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
अब बात करते हैं प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह से ही भगवान शिव का नाम लें, घर में झगड़ा क्रोध करने से बचे, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, गाय को भोजन खिलाना, गरीब को भोजन कराना या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की दर्शन करें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पे ही श्रद्धा से शिव पूजा करें। आप जानते हैं कि इस दिन किन बातों से बचना चाहिए। व्रत के दिन किसी का अपमान ना करें, झूठ बोलना, क्रोध करने और किसी को कष्ट पहुंचाने से बचें। पूजा में दिखावा करने के बजाय श्रद्धा और भक्ति को महत्व दें और सबसे जरूरी बात, व्रत अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। यदि किसी कारण से उपवास करना संभव ना हो तो भगवान शिव का नाम लेकर श्रद्धा से पूजा करना भी महत्वपूर्ण है। अगर मंगलवार होने के कारण इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है तो इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ हनुमान जी का स्मरण करना भी किया जा सकता है। आप शाम की पूजा के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें और हनुमान जी की भी ध्यान करें। पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें और हमारे परिवार को भी संकटों से बचाएं, हमारे मन से भय और चिंता दूर करें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। दोस्तों, प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने का एक पवित्र अवसर है। इसलिए इस दिन पूजा करते समय मन को शांत रखें और पूरे विश्व के साथ भगवान शिव का सिमरन करें। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय। महादेव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।